क्लास होगी वो क्लास 11 एंड क्लास 12 का जो व्याकरण सेक्शन है, जो आपके हिंदी कोर हो या हिंदी इलेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को मैंने आज आपके सामने लेकर आया हूं। और मेरे दोस्तों इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हूं। एक पार्ट अभी जो मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग एक पार्ट देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो पार्ट 2 के लिए रिक्वायरमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को जल्दी से पार्ट 2 भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मेरे शेर और शेरनियों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा आ चुकी है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, अनुभवों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। हमारे अंदर में कोई दुख, हमारे अंदर में कोई चोट, हमारे अंदर में कोई भी भावनाएं अगर आई है और हम किसी दूसरे को शेयर करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सर संचार। क्या बोलते हैं भाई? संचार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संचार एक प्रकार का क्या है भाई? संचार एक प्रकार का प्रक्रिया है भाई। संचार एक प्रकार का क्या है? प्रक्रिया है। मतलब हमारे अंदर में जो भावनाएं हैं, जब हम किसी और को बताते हैं, जब उनसे सॉल्यूशन नहीं हो पाते तो वो किसी तीसरे पर्सन को बताते हैं, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों ये प्रक्रिया चलती रहती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे, संचार किसकी निशानी है भाई? संचार एक तरह का जीवन का एक निशानी है भाई। संचार किसका निशानी है? एक प्रकार का देखा जाए तो हमारे जीवन की निशानी है। और जल्दी से आप लोग बताइए क्या सर सेट 2 भी होना चाहिए या नहीं? एक बार अच्छी तरह से सेट 1 को देखिए, फिर आप लोग बताना है सेट 2 होना चाहिए या नहीं। संचार शब्द में कौन सी धातु प्रयुक्त हुई है? संचार शब्द में कौन सा धातु प्रयुक्त हुई है मेरे भाई? चर। याद रखिएगा, चर धातु का प्रयोग किया गया है। संचार शब्द में चर धातु का अर्थ क्या होती है? चर धातु का अर्थ होता है मेरे दोस्तों चलना। क्या होती है? चलना। इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या मेरे शेर सुन रहे हो? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है? जो संचार प्रक्रिया है भाई, इसकी शुरुआत संदेश से होती है, मैसेज से होती है। मैंने मैसेज किया आप लोगों को कि कल क्लास नहीं होगी। यह भी एक प्रकार का क्या है? संचार है। क्या है? यह भी एक प्रकार का संचार है। तो बोल सकते हैं संदेश का मतलब होता है हमारा मैसेज। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि संचार सबसे बुनियादी रूप है। संचार का सबसे बुनियादी रूप क्या है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, अंतर व्यक्तिगत संचार। क्या भाई? अंतर का मतलब अंदर की, व्यक्तिगत हमारे भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों सबसे बुनियादी रूप। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगाज करते हैं मेरे प्यारे कि निम्न में से कौन संचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है? देखिए मेरे दोस्तों, संचार का काम होता है कि जनसंचार करना, है ना भाई। संचार का बड़ा सा रूप होता है जनसंचार। और मेरे दोस्तों याद रखिएगा, सांकेतिक संचार भी होती है, संचार भी होता है, सांकेतिक संचार भी होती है, सामूहिक संचार भी होता है, पर संपादन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक प्रकार कौन सा है? तो बताएंगे सर हमारा जनसंचार। यानी संचार एक छोटा है भाई, ठीक है, और जनसंचार क्या एक बहुत बड़ा माध्यम है। यानी हम लोग बोलते हैं ना कि छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर ऊतकों का निर्माण होती है, ठीक इसी तरह से छोटे छोटे संचार से मिलकर जनसंचार का निर्माण होता है। चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। सर ज्यादा समय में इसलिए नहीं ले रहा हूं मेरे दोस्तों क्योंकि अभी पढ़ना हम लोग को बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम बची हुई है। विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे पुरानी परंपरा कौन सी है? तो बताएंगे सर सबसे पुरानी परंपरा क्या है? पत्रचार। अभी ना हमारे पास हमारे पास मोबाइल आ गई, अभी ना हमारे पास रेडियो आ चुकी है। इससे पहले क्या जमाने में कोई रेडियो मोबाइल वगैरह कुछ भी थी नहीं थी। लोग कैसे एक दूसरे से बात करते थे पता है मेरे दोस्तों? पत्र के माध्यम से। हाँ याद रखिएगा, पत्र के माध्यम से। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया कि संचार की बड़े पैमाने पर अगर होगी तो उसको हम लोग जनसंचार कहते हैं। क्या मेरे शेर सुन रही हो? जनसंचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है? तो जनसंचार का जो एक प्रमुख कार्य नहीं है वह है सूचना देना है, शिक्षित करना भी है। लोगों को शिक्षित कराती ना भाई, न्यूज जो हमें देती है या मैं आप लोगों को दे रहा हूं, एक प्रकार के क्या है? ये शिक्षित करा रहा हूं, लेकिन संपादन नहीं है भाई, संपादन नहीं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई थी? मुद्रण का मतलब मेरे दोस्तों एक तरह का देखें तो कागज भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो गया, सॉरी बी चीन। कागज का भी आविष्कार चीन में ही हुई थी, इसको भी आप लोगों को ख्याल रखना है। अगला क्वेश्चन है छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पे हर हाल में पूछी जाती है। और मेरे शेर शेरनियों जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद मेरे प्यारे यहाँ पे बहुत सारे कोर्स आप लोगों को अवेलेबल करा दिया गया है। जल्दी से जाएं और मिसाइल क्लासेस को मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जो कोर्सेज है, चाहे आप क्लास 11 से हैं, चाहे आप क्लास 12 से हैं, मेरे दोस्तों उस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कीजिए। और सुबह शाम
एग्जाम 2025 के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्राप्त करने की जल्दी से कोशिश करें और ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, रिजल्ट अच्छा होगा। 4 महीना 3 महीना बचा हुआ है वो मत देखिए, जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग उतना पढ़ना है, बाकी मेरे दोस्तों आपको कुछ इधर उधर नहीं देखना है, बस आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करना है। तो बताएंगे सर एंटोनी गुटेरस, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी भाई, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहला छापाखाना कब खुला था? भारत में पहला छापाखाना 1556 में खुली थी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कहां पे, गोवा में। कहां पे भाई? गोवा में, ठीक है। चलिए सर, भारत में पहला छापाखाना कहां खुला था? देखिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन वही आ गया, कहां पे? तो बताएंगे सर गोवा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। जनसंचार के माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? जनसंचार के माध्यम में अगर मैं देखूं तो सबसे पुराना माध्यम होती है मेरे शेर सुरनियों, क्या पता है? प्रिंट मीडिया। लेकिन सबसे नवीनतम क्या है? सबसे नया क्या है भाई? तो बताएंगे सर सबसे नया हमारा इंटरनेट। सबसे पुराना पूछा जाएगा तो प्रिंट माध्यम, और सबसे नया पूछा जाएगा तो इंटरनेट माध्यम। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है? मैंने अभी जस्ट बताया मेरे दोस्तों, प्रिंटिंग मीडिया। क्या है? प्रिंट मीडिया। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत कौन आता है भाई? समाचार पत्र। प्रिंट के माध्यम से रेडियो तो हम लोग प्रिंट नहीं करते, टेलीविजन को तो हम लोग प्रिंट नहीं करते, फिल्म को तो हम लोग प्रिंट नहीं करते हैं, बल्कि मेरे दोस्तों समाचार पत्र जो हमारे पास हर दिन आती है, हिंदुस्तान होता है, प्रभात खबर होती है, दैनिक जागरण होता है, दैनिक भास्कर होती है, सारा क्या होता है भाई? समझ रहा है ना? प्रिंट के माध्यम से आती है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? संचार के मुद्रण माध्यम में पंपलेट शामिल किया जाता है, समाचार पत्र शामिल किया जाता है, पत्रिकाएं शामिल किया जाता है। मतलब मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारत में छपने वाला प्रथम हिंदी अखबार का नाम क्या था? भारत में अखबार जब छप रही थी ना, तो सबसे पहले किस अखबार का छापा गया था भाई? तो बताएं उदन मार्तंड। क्या नाम था भाई? उदन मार्तंड। क्या नाम है भाई? उदन मार्तंड। क्या हो जाएगी मेरे भाई? उदन मार्तंड। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारत में हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदन मार्तंड 1826 में कहां प्रकाशित हुई थी? कोलकाता में। भाई सबसे पहले हिंदुस्तान का पहला अखबार उदन मार्तंड कब प्रकाशित हुई? 1826 में। कहां पे? कोलकाता पे। तीनों क्वेश्चन को याद रखना है। उदन मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो 1826 में। कब मेरे भाई? 1826 इसका सही उत्तर हो जाएगी। आजादी से पूर्व भारत का आजादी से पूर्व का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है? तो बताएंगे सर हमारा कर्मवीर। आजादी से पहले अभी ना हमारे पास हिंदुस्तान आ गया, प्रभात खबर आ गया, दैनिक भास्कर आ गई, दैनिक जागरण आ गया, द हिंदुस्तान आ गई, अभी ना आई है, लेकिन आजादी से पहले कर्मवीर था, प्रताप था, विशाल भारत थी। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे 42। हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण आदि समाचार पत्र है भाई, वो किस प्रकार का है? आप प्रभात खबर ले लीजिए, दैनिक जागरण ले लीजिए, या समाचार पत्र ले लीजिए, किस प्रकार का है? तो बताएंगे सर हमारा हिंदी का है। किसका भाई? इंग्लिश में नहीं आता है, इंग्लिश में आता है द हिंदू। याद रखिएगा, द हिंदू या द हिंदुस्तान, ठीक है। अमर उजाला समाचार पत्र है, अमर उजाला समाचार पत्र हिंदी का है भाई। किसका? हिंदी का। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और ये तो मैं आप लोगों को मेरे दोस्तों सेट 1 बता रहा हूं। अगर आप लोग सेट 2 भी जल्दी से देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे सारा विद्यार्थी, ठीक है। झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र है भाई, हिंदुस्तान झारखंड में मिलता है, प्रभात खबर में मिलता है, दैनिक जागरण मिलता है। मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुई थी? तो बताएंगे सर बंगाल गजट का प्रकाशन होता है 1780 में। याद रखिएगा। क्या भाई? थक कर बैठा हूं, हार कर नहीं, थक कर बैठा हूं, हार कर नहीं, प्रेजेंट खराब है, फ्यूचर नहीं। इस बात को याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अभी फाइनल एग्जाम पे लड़ना है भाई हम सबको मिलकर, और फोड़ना है इस बार, ठीक है। हिंदुस्तान समाचार पत्र है भाई, हिंदुस्तान समाचार पत्र क्या है? दैनिक है, हर दिन हमको मिलता है। हिंदुस्तान समाचार पत्र क्या है? हर दिन हम लोगों को मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि सप्ताह में 1 दिन आती है, सप्ताह में 2 दिन आती है, 15 दिन में आता है, 20 दिन में आती है। बहुत सारे ऐसे पेपर है जो हर सप्ताह में 1 बार आती है, बहुत सारे ऐसा भी पेपर है जो सप्ताह में 15 दिन में 1 बार आती है, ठीक है। सारा पेपर का नाम मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। त्रैमासिक 3 महीना बाद जो पेपर आती है भाई, कितने महीने में 1 बार प्रकाशित होती है? तो मैंने अभी जस्ट बताया मेरे दोस्तों, त्रैमासिक वाला 3 महीना के बाद आती है। बहुत सारे ऐसे पेपर भी है जो 3 महीना बाद आती है, इन्हें साल भर में 4 बार छापा जाता है, ठीक है। आते सर अगला क्वेश्चन पे।
मासिक पत्रिका महीना में कितनी बार प्रकाशित होती थी? तो बताएंगे सर मासिक पत्रिका, मासिक का मतलब एक महीना, तो बोल सकते हैं सर एक महीना हमारा क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए सर, साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितने बार निकलती है? साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार निकलती है भाई। सप्ताह में कितने बार निकलती है साप्ताहिक पत्रिका? सप्ताह में कितना बार निकलेगा? एक बार निकलेगी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दिनों के अंतराल पर होती है? और यकीन नहीं मानोगे आप लोग, 2023 के पेपर में उठाकर देखेंगे कि यह क्वेश्चन वहां पे टपका था या नहीं भाई। ठीक है, पाक्षिक पत्रिका प्रकाशन होती है हर 15 दिन बाद। हर 15 दिन बाद जो पेपर प्रकाशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, पाक्षिक पत्रिका। क्या बोलेंगे? पाक्षिक पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन, मुद्रण माध्यम यानी प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी विशेषता होती है अस्थायित्व। क्या भाई? अस्थायित्व। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी दिया जाना जनसंचार के किस माध्यम द्वारा संभव नहीं हो पाती है? अच्छा एक बात मैं पूछूं, कोई भी घटना तुरंत हुई है भाई, तुरंत हुई है घटना, मान के चलिए अभी मान के चलिए मेरे दोस्तों कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो ये एक्सीडेंट तुरंत कौन नहीं दे पाती है? जैसे मेरे दोस्तों रेडियो दे देगी तुरंत, टेलीविजन भी दे देगी तुरंत, इंटरनेट भी दे देता है तुरंत, लेकिन पत्र, समाचार पत्र जो होते हैं ना भाई, वो एक दिन छपने में लगता है उनका। आज घटना हुई है तो वो कल बताएंगे, यस या नो, है ना भाई? चलिए ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? मेरे दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार का चीज है, एक श्रव्य माध्यम होता है, एक दृश्य माध्यम होता है। सिर्फ हम लोग सुन सकते हैं श्रव्य माध्यम, हम लोग देख सकते हैं तो दृश्य माध्यम। हम लोग समाचार पत्र को क्या कर सकते हैं? दृश्य माध्यम के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं भाई। ठीक है, सुन नहीं सकते उसको। और एक होता है मेरे दोस्तों रेडियो, हम लोग क्या करते हैं? श्रव्य माध्यम। टेलीविजन श्रव्य माध्यम और मेरे दोस्तों दृश्य माध्यम दोनों है। ठीक है, रेडियो को हम लोग सुन सकते हैं, पत्र मतलब पत्र हो या पेपर हो, पेपर को हम लोग पढ़ सकते हैं। और हमारा जो न्यूज आती है ना मेरे दोस्तों, जो हम लोग टेलीविजन पे देखते हैं या मोबाइल पे, वो हमारा श्रव्य, और श्रव्य का मतलब मेरे दोस्तों सुनना, और दृश्य का मतलब होता है देखना, मतलब हम लोग देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? तो बताएंगे सर रेडियो। ठीक है, दूरदर्शन। क्या पूछा गया? सुनना, सुनना। श्रव्य का मतलब लिख देता हूं भाई, सुनना। ठीक है, तो हम लोग रेडियो के माध्यम से सुनते हैं। देखिए अभी नहीं समझ में आया थोड़ा सा, देखिए रेडियो अस्तित्व में कब आया भाई? रेडियो अस्तित्व में आया था 1895 में। कब आया था भाई? 1895 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत में रेडियो की शुरुआत कब होती है? भारत में रेडियो की शुरुआत होती है मेरे दोस्तों 1921 में। भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में आता है 1895 में, लेकिन भारत में आती है कब? 1921 के दशक में। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो की विविधता स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे सर 1936 में। कब भाई? 1936 में। दूरदर्शन संचार का कौन सा माध्यम है? दूरसंचार, दूरदर्शन भाई, जो हम लोग देखते थे ना दूरदर्शन, न्यूज जो देखते हैं टीवी पे ना, वो हम लोग श्रव्य माध्यम भी है और दृश्य माध्यम भी है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? जनसंचार का टेलीविजन भाई। क्या हो जाएगी? टेलीविजन। अगला क्वेश्चन है सर, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब होती है? 1959 में। भारत में टेलीविजन की जो शुरुआत होती है ना मेरे शेरों सरनियों, 1959 में शुरुआत होती है। टेलीविजन की रजत क्रांति कब मनाई जाती है? तो टेलीविजन की रजत क्रांति 1984 को मनाई जाती है भाई, याद रखिएगा 1984 को मनाया जाता है रजत क्रांति। और जो भी कैंडिडेट अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, फटाफट आप लोग जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। और 5 तारीख से, सॉरी आपका 7 तारीख से आप लोग तैयार रहिएगा। याद रखिएगा मेरे दोस्तों 7 तारीख से 90 दिन का या 100 दिन का जंग होगी, जहां पे तबड़तोड़ तरीके से आप लोग को तैयारी कराई जाएगी। फी भी बहुत ही कम रहेगी। क्लास 11 के लिए 299 रुपया और क्लास 12 के लिए 399 रुपया में आप लोगों को तबड़तोड़ 3-4 महीना तक रगड़ करके सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से ऑनलाइन क्लास को बाय कीजिए मेरे दोस्तों। बाय का मतलब मेरे दोस्तों कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। चाहे आप आर्ट्स में फाउंडेशन कोर्स सकते हैं तो आपका आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना है। अगर आप क्लास 11 में हैं तो क्लास 11 वाले को कोर्स को ज्वाइन करना है भाई। जैसे देखिए यहाँ पे क्लास 11 का है तो क्लास 11 के स्पेशल कोर्स को ज्वाइन करना है। और सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होती है। ठीक है, चलिए सर अगला चलते हैं। इनमें से कौन सा एक समाचार चैनल नहीं है? आज तक है, एनडीटीवी भी है, एनडीटीवी भी है, इंडिया टीवी भी है, लेकिन कलर्स क्या भाई? एक समझ में आ रहा है ना कलर्स क्या है? समझ आइए, सास भी कब हुई बहू थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। जनसंचार का सबसे नवीन एवं तेजी से लोकप्रिय हो रहा कौन सा माध्यम है? इंटरनेट। सबसे ज्यादा
लोकप्रिय माध्यम हमारा इंटरनेट आज बन चुकी है। जनसंचार का सबसे नया और सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम हमारा इंटरनेट। क्या भाई? इंटरनेट। चलिए सर, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जल्दी से हम लोग को सेट टू भी प्रोवाइड कर दीजिए तो फटाफट मेरे दोस्तों एक बार आप लोग जल्दी से दबा करके कमेंट कीजिए और सारे स्टूडेंट्स को कोरोना वायरस की तरह मेरे दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक उस स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए जो क्लास 12 में 2025 के एग्जाम के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।